हेलो जी। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी और मैं हूं मिस्टर डीसी शर्मा और मैं आपके इस डीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी पढ़ाता हूं 9 to 12 प्लस नीट। तो आज हम सब क्लास फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ड के बारे में, जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें मैंने सारा बता दिया था। लेक्चर सेकंड के बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं और चलिए आइए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें एफबी पे ज्वाइनिंग ले सकते हैं धर्मचंद के नाम से। और अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम के ग्रुप डीसी एकेडमी से जुड़ सकते हैं। और आप अगर हमसे और बातचीत करना चाहते हैं, अपनी क्वेरी रखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ने की बात करते हैं। तो देखिए येलो लाइन में हाईलाइट किया गया है, नीचे लिखा गया क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable character। कह रहा है क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। सिंपली आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे ग्रुप और सब ग्रुप में। किसमें? ग्रुप और सब ग्रुप में। अब ये कैसे होगा, ये चीज़ें कैसे करती हैं, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आप गाँव में गए और आपको मोटे और पतले की जनगणना करना है गांव-गांव जाके, ठीक, और वहां आपको क्लासिफाई करना है। तो आप जब गांव में जाएंगे तो आप मोटे को मोटे में रखेंगे ना और पतले को पतले में रखेंगे। तो उनकी सिमिलरिटी मोटे से सिमिलरिटी मिलती है और पतले की पतले से सिमिलरिटी मिलती है, ठीक है ना। मोटे की मोटे से मिलती है और पतले की पतले से सिमिलरिटी मिलती है, वो आपको समझना है, ठीक है ना। तो वही आपको उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इसका मतलब सिंपली होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की बेस पे अरेंज कर देगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा स्टेप है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आसानी से पढ़ने के लिए, ये आप समझ सकते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत कम ही आता है। तो कन्वेंट कैटेगरी में अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम रखते हैं, ये जो एनसीईआरटी की बॉटम लाइन है ये कह दी, दैट इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट चलें तो देखिए इसमें लिखा है कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिस टू अ टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि जो कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, ये टैक्सोनॉमी के बेसिस इवेंट है। इसका मतलब जब जब टैक्सोनॉमी होती है तो पहले ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर देखा जाता है, फिर आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि उसको आइडेंटिफाई करा जाए, वो कहाँ पाया जाता है, ठीक। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि उसको क्लासिफाई किया जाए, किस में रखा जाएगा, ठीक। और नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है उसका नाम देना, कि वो उसका नाम क्या दिया जाए ताकि किससे मिले ना, ठीक। दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि टैक्सोनॉमी में सबसे पहले क्या करा जाता है। तो आप पहले कैरेक्टराइजेशन होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर क्लासिफिकेशन होता है और फिर नॉमेनक्लेचर होता है। ये सारे बेसिक इवेंट है किसके? टैक्सोनॉमी के, ठीक। ये आप याद रखें। अब देखिए इससे में ग्रीन हाईलाइट से किया गया है। हाँ, तो आइए अब हम एक ग्रीन हाईलाइट में बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो जो पहले के लोग थे, जो पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किया गया था वो यूज के अकॉर्डिंग किया गया था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारी यूजफुल है, तो उसको हम क्लासिफाई कर देते थे आसानी से। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि जो अर्लीस्ट पुराने जो क्लासिफिकेशन थे वो यूज के बेस पे करे जाते थे। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बहुत जास्ती बनता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये आपको मैंने बता दिया कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाली कहानी। अब आइए देखिए येलो में लिखा गया था नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट आल्सो द रिलेशनशिप एमंग देम। तो कह रहा है कि क्लासिफिकेशन का मतलब अब ये नहीं रहा कि ऑर्गेनिज्म के बारे में ही जान लो, ऑर्गेनिज्म के पुराने आगे पीछे रिलेशन, मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी जानना अब जरूरी पड़ गया है। उसके बारे में जानना, उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी जानना इंपॉर्टेंट है, यही लाइन ये कह रही है, ठीक। इसके बाद देखिए लिखा है सिस्टमेटिक क्या है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए बताया गया कि अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं और उसके डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं और उसके रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक, ठीक है ना। और जो सिस्टमेटिक वर्ड बना है रेड लाइन में देखिए हाईलाइट किया गया, ये सिस्टमा से बना है। तो बोलेंगे कि जब हम ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक अरेंज कर देते हैं सिस्टमेटिकली, दैट इज नोन एज सिस्टमेटिक, राइट।
उसके बाद देखिए लिखा लीनियस ने एक टर्म यूज करा था, ग्रीन में हाईलाइट किया गया है, सिस्टमा नेचुरिया टाइटिला पब्लिकेशन, ठीक है ना। तो लीनियस ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरिया, ठीक। इसके बाद देखिए लिखा है द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वाज लेटर इन लार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये रेड हाईलाइट में देखिए लिखा गया है कि जो सिस्टमेटिक था, पहले हम लिविंग सिस्टमेटिक में क्या करते थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिकली अरेंज करते थे, ये पॉइंट था। लेकिन कहा गया अब सिस्टमेटिक में क्या क्या, हम सिस्टमेटिक में क्लासिफिकेशन भी करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं और उसका नॉमेनक्लेचर भी करते हैं। ये आपको याद रखना है कि सिस्टमेटिक के अंतर्गत कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम आइडेंटिफिकेशन ही नहीं करते, उसमें उसका नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, उसके डाइवर्सिटी को भी पढ़ लेते हैं, राइट, और उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें लिखा गया, ये पॉइंट याद रखिएगा, सिस्टमेटिक में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी ही नहीं पढ़ी जाती है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी पढ़ा जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में देखिए हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। किसके बारे में, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करेंगे तो बोलेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। देखिए रेड हाईलाइट में लिखा गया कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। अब देखिए येलो हाईलाइट में क्या लिखा, द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो हमने कहा कि जैसे हमने कहा आधार कार्ड किसी का बनता है तो नाम पता गांव पोस्ट, ये जो हमने कहा एक सिंगल पोस्ट को हम कैटेगरी बोलते हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो उसी को बोलते हैं एड्रेस। क्या उसी को बोलते हैं कि आप पूरा अपने बारे में बताइए, ठीक। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए लिखा गया है कि ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो जो कैटेगरी होती है, ये जो कैटेगरी होती है वो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट होता है। जैसे हमने कहा आधार कार्ड बनता है ना, आपका नाम क्या है, पता क्या है, पोस्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, पोस्ट हैं, ये सारे क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आते हैं, ठीक। अब कह रहा कि जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अरेंजमेंट होने लगती है, सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को जोड़ के हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है ना। तो हमने कहा ग्रीन हाईलाइट में देखिए लिखा गया कि जितनी भी कैटेगरी होती है यूनिट ऑफ मतलब कि क्लासिफिकेशन का जो यूनिट है उसका नाम क्या है, कैटेगरी है, और ये रिप्रेजेंट क्या करती है, रैंक। अब कैटेगरी रैंक में हम समझ लेते, जैसे हमने कहा नाम क्या है, कैटेगरी है, और आपका नाम क्या, हमने कहा नाम, तो नाम कैटेगरी है। और जैसे हमने कहा किसी का, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो नाम जो वर्ड है वो कैटेगरी है, उसने अपना नाम बताया राजेश, तो वो क्या है, रैंक है। पता क्या है, तो पता है कैटेगरी है, उसने बताया मेरा पता कहाँ है, रतनपुर या महली, देईसाट या खलीलाबाद या गोरखपुर, तो जो ये सब नाम जो पता बताया जा रही है सारे क्या है, ये रैंक है, ठीक। छोटी सी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका हो। तो कैटेगरी जो रैंक देती है उसको या टैक्सॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगराइज ऑन डिस्ट्रिक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो कहा कि जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप बनाए जाते हैं वो बायोलॉजिकल एंटिटीज के बेस पे बनाने चाहिए, ना कि मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स के बेस पे। तो कहा कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है वो आप मॉर्फोलॉजी के बेस पे नहीं बना सकते, देख के ऊपर का स्ट्रक्चर कैसे उसके बेस पे नहीं बना सकते। केमिकल एनालिसिस इवोल्यूशन क्या है, इंटर रिलेशनशिप क्या है, उसके अंदर बायोलॉजिकल एंटिटीज क्या है ना, केमिकल एनालिसिस क्या है, उसके भी बेस पे आप टैक्सोनॉमिक ग्रुप को बनाया जाता है। इसका मतलब जो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टिपिकल है, बोला टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज और नॉट डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो इसमें बताया जा रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप मॉर्फोलॉजी को देख के नहीं बना सकते हैं, उनको आपको और बायोलॉजिकल एंटिटीज और ज़्यादा फीचर को लेके चलना पड़ेगा, तब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छे से क्लासीफाई कर पाएंगे, ठीक। अब देखिए लिखा है कि येलो हाईलाइट में ग्रीन हाईलाइट में कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो 7 कैटेगरी होती है, कौन कौन सा, ठीक है। स्पीसीज ने जीनस से कहा फैमिली को ऑर्डर दो, क्लास में जाकर बैठ जाओ, वरना किंगडम अपना फाइलम बना लेगा। तो जो किंगडम होता है ना,
जो किंगडम होता है, तो किंगडम तो सबके लिए यूज होता है, तो जो फाइलम होता है, फाइलम वर्ड, ये फाइलम वर्ड एनिमल किंगडम के लिए यूज होता है और डिवीजन वर्ड प्लांट किंगडम के लिए यूज होता है। ये याद रखिएगा हमेशा के लिए, जो फाइलम वर्ड है वो एनिमल के लिए यूज होता है और जो डिवीजन वर्ड है वो किसके लिए होता है, प्लांट के लिए यूज होता है। ठीक, तो इसमें कहा कि जो प्लांट और एनिमल किंगडम की जो स्पीसीज होती है, प्लांट किंगडम जो है, तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। ठीक है ना, क्या है, लोवेस्ट कैटेगरी है। चलिए अब समझ लेते हैं। अब आइए स्पीसीज के बारे में समझते हैं। किसके बारे में, स्पीसीज के बारे में। तो हमने पढ़ा 7 कैटेगरी होती है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, है ना, और किंगडम, इतनी होती है। तो अगर हम स्पीसीज की बात करेंगे, किसके बारे में, स्पीसीज के बारे में, तो बताएंगे जो स्पीसीज होती हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी एज ए स्पीसीज। ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है कि ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर सिमिलरिटी ज़्यादा हो, जिनके अंदर सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा मिलती हो, उनको बोलते हैं स्पीसीज। समझ में आया, जैसे कैसे, तो देखिए जैसे लिखा है मैग्नीफेरा इंडिका की बात करेंगे, सोलेनम ट्यूबरसम की बात करेंगे और पैंथेरा लियो की बात करेंगे। ये जो तीनों नेम है, तो यहाँ देखिए 3 नाम दिया गया है। एक दिया है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका का जो साइंटिफिक नेम होता है, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नी जो फेरा है वो जीनस नेम है और इंडिका जो है स्पीसीज नेम है, या उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। सोलेनम ट्यूबरसम है, ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, और पैंथेरा जो लियो है ये लाइन का साइंटिफिक नेम है। तो ये आपको 3 साइंटिफिक नेम दिया है। तो इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि इनमें एक वर्ड जीनस है और एक नाम स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक, तो इसमें देखिए लिखा है, अगर इंडिका की बात करेंगे, ट्यूबरसम की बात करेंगे, लियो की बात करेंगे, तो वो क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। और अगर हम बात करेंगे मैग्नीफेरा की, सोलेनम की और पैंथेरा की, ये सारे क्या है, जीनस वर्ड। ठीक, तो कह रहा है कि जो जीनस होता है उसके बहुत सारे 2 या 2 से अधिक स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल कह रहा है कि अगर हम पैंथेरा की बात करेंगे, तो पैंथेरा में आपने पढ़ा था लियो और टाइगरस, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। तो जब हमने कहा जीनस के पास 2 से अधिक स्पीसीज जुड़ सकती हैं, जैसे हमने कहा पैंथेरा लियो लिख दिया तो ये लायन हो जाएगा, और पैंथेरा टाइगरस जोड़ दिया तो ये टाइगर का साइंटिफिक नेम हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह लिखा, देखिए अगर सोलेनम की बात करेंगे तो हमने सोलेनम ट्यूबरसम भी कहा था पोटैटो के लिए, और निग्रम भी जोड़ा है हमने, तो सोलेनम है ना, तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा। और ह्यूमन का जो नाम है होमो सैपियन, आपको पता ही है, ये तो पता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, ये इसको बहुत याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अब चलते हैं जीनस के बारे में पढ़ने के लिए। अगर हम जीनस की बात करेंगे तो बोलेंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। तो कह रहा है जो जीनस होते हैं कि जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में सिमिलरिटी आती है तो उसको बोलते हैं ये सारी स्पीसीज हैं, और जब ग्रुप ऑफ स्पीसीज में सिमिलरिटी आती है तो उसे क्या बोलते हैं, वो उनको बोलते हैं जीनस। एक दूसरे से सिमिलरिटी ज़्यादा होती है उनमें। ठीक है ना, तो बोलेंगे जेनरा आर एग्रीगेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, येलो लाइन में हाईलाइट किया गया, ये इंपॉर्टेंट। ठीक, अब कह रहा पोटैटो की बात करें, पोटैटो की, टोमेटो की, ब्रिंजाल की, ये 3 डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन इनको एक जीनस में रखा गया जिसका नाम है सोलेनम। इसका मतलब सोलेनम एक जीनस है, हाँ, और उनके अंदर 3 स्पीसीज को रखा गया है जिसका नाम है पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजाल। अगर हम बात करेंगे पैंथेरा, तो पैंथेरा में लियो भी रखा, पैंथेरा लियो है, पैंथेरा पार्डस है, पैंथेरा टाइग्रस है। तो ये सारे पैंथेरा लियो का मतलब लायन के लिए है, पैंथेरा पार्डस लियोपार्ड के लिए है, और पैंथेरा टाइग्रिस ये टाइगर के लिए। तो पैंथेरा एक जीनस है, लेकिन इसमें स्पीसीज कितनी आ रही है, लियो आ रहा है, पार्डस आ रहा है और टाइग्रस आ रहा है, ये सारी स्पीसीज आ रही हैं। तो जीनस जो होता है उसमें कलेक्शन ऑफ स्पीसीज होता है। तो एक बार इसको आपको याद कैसे करेंगे, तो बोलेंगे लायन का जो साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो होता है, और लियोपार्ड का जो साइंटिफिक नेम होता है वो पैंथेरा पार्डस होता है। और बात करेंगे टाइगर का, तो उनका जो साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टाइग्रस होता है। ठीक है ना, समझ में आया। तो वो सारे के सारे जो जीनस उनका क्या है, पैंथेरा ही है। समझ में आया। तो अब चलिए अब आगे चलते हैं। जीनस समझ में आ गया आपको, चलिए याद रखिएगा, किसी भी हाल में नीट में इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इनको रट लीजिएगा। तो आगे अगर हम चलें तो फैमिली की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, फैमिली की। तो अब चलिए यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन बढ़ता है। तो
तो फैमिली की हम बात तो बोलेंगे फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। तो आपसे पूछेगा ये बताइए फैमिली में, जीनस में, स्पीसीज में किसके अंदर सिमिलरिटीज ज्यादा होगी, है ना? किसके अंदर सिमिलरिटी सॉरी किसके अंदर सिमिलरिटी ज्यादा होगी? पूछ रहा है स्पीसीज के अंदर, जीनस के अंदर या फैमिली के अंदर। तो बताएंगे सबसे ज्यादा तो सिमिलरिटी स्पीसीज के अंदर होगी, उसके बाद जीनस के अंदर होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा सिमिलरिटी स्पीसीज के अंदर होती है, उससे कम जीनस के अंदर और उससे कम फैमिली के अंदर होगी। ठीक है ना? तो कह रहा फैमिली क्या है? तो बोलेंगे जब ढेर सारे जनरा एक साथ जुड़ते हैं उनके अंदर एक सिमिलरिटी कम होती है, उसको बोलते हैं फैमिली। ठीक, अब इसमें कह रहा है फैमिली क्या है? तो बोलेंगे फैमिली, रेड हाईलाइट में लिखा गया फैमिली आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीसीज। तो कह रहा है कि अगर हमें प्लांट की फैमिली बनानी है तो हम प्लांट की अगर हम फैमिली बनाते हैं तो किस बेस पे? तो उनको वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के देख, फिर सिर्फ उनका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर देख के फैमिली बन जाती है और सारी सिमिलरिटी नहीं देखी जाती। इसका मतलब अगर फैमिली बनानी है तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव फीचर और उनका वेजिटेटिव फीचर देख के फैमिली बन जाती है जनरल। ठीक, जैसे एग्जाम्पल पूछा, जैसे मैंने कहा अगर हम सोलेनम की बात करेंगे, पिटूनिया की बात करेंगे और धतूरा की बात करेंगे, इनकी जो फैमिली उसका नाम है सोलेंसिया। तो सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा ये जीनस है। तो तीन जीनस जो हैं ये कलेक्ट करके क्या बना रहे हैं? एक फैमिली, और फैमिली का नाम क्या है? सोलेंसिया। आपसे पूछा जा सकता है। अगर एनिमल की बात करें तो बोलेंगे, अगर पैंथरा की बात करें, है ना, तो पैंथरा के अंदर आपका लायन, टाइगर, लियोपार्ड आता था। ठीक है ना? तो इनको, पैंथरा को और फेलिस को, जिनके अंदर कैट आती है, इनको एक फैमिली में रखा गया। इसका नाम है क्या? फेलिडी। क्या रखा गया? फेलिडी। पैंथरा और फेलिस ये दोनों अलग अलग जीनस हैं, इनको एक अलग फैमिली में रखा गया है जिसका नाम क्या है? फेलिडी। FELIDAE, इसको याद रखिए। ठीक है ना? तो ये लाइन आपको याद रखना है। तो कहा टू डिफरेंट फैमिली, जैसे फेलिडी एंड कैसिडी रिस्पेक्टिवली, ये दोनों अलग अलग फैमिली है। तो कहा जो कैट और डॉग होते हैं, तो कैट की जो फैमिली है उसका नाम है फेलिडी, FELIDAE, और जो डॉग की फैमिली उसको बोलते हैं कैंसिडी। ये भी याद रखिएगा, जब इसमें लिखा है तो आपको याद रखना है। ठीक, याद रखिएगा। अब आते हैं ऑर्डर में। तो ऑर्डर में आप बहुत सारी कम, भाई ऑर्डर हो गया तो सिमिलरिटी बहुत कम होगी। ठीक, तो फैमिली का एग्रीगेशन होगा तो देखिए लिखा गया ऑर्डर एंड अदर हाइयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर। ऑर्डर जो होता है वो हाइयर कैटेगरी है, वो असेंबलेंस ऑफ फैमिली है। हाँ, जब ढेर सारे फैमिली एक साथ असेंबलेंस होती हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्डर। ये किसके बेस पे होता है? फ्यू सिमिलर कैरेक्टर पे। ठीक है ना? इसमें देखिए लिखा है कन्वोलिव्युलासिया, एक फैमिली है कन्वोलिव्युलासिया, सोलेंसिया। इनको एक ऑर्डर में रखा जाता है, इसका नाम होता है पॉलीमोनियल्स। ठीक है ना? ये किसके बेस पे रखे हैं? फ्लोरल कैरेक्टर। इसका मतलब ऑर्डर में, ऑर्डर जब भी बनता है वो फ्लोरल कैरेक्टर को लेके बनता है। फ्लोरल कैरेक्टर का मतलब होता है फ्लावर। ठीक, तो हमने कहा कि जो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर बना है वो फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पे बना है, जिसके अंतर्गत कन्वोलिव्युलासिया आता है और सोलेंसिया आता है। ये सारे फैमिली हैं, इनके कलेक्शन को बोलते हैं ऑर्डर। ये फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पे बनाया जाता है। ठीक, अब इसमें देखिए लिखा है द एनिमल ऑर्डर, जैसे कार्निवोरा है, ये फैमिली लाइक फेलिडी और कैंसिडी। इसका मतलब जो फेलिडी और कैंसिडी, अभी हमने बताया जो फेलिडी है वो कैट की फैमिली है, उसके अंदर आपका पैंथरा भी आता था और फेलिस भी आता था, और जो कैंसिडी है ये डॉग की है। तो फेलिडी, कैट और पैंथरा, इसमें फेलिस और पैंथरा आ गया। तो फेलिडी और कैंसिडी ये दोनों अलग अलग फैमिली है, और अगर इनको ग्रुपिंग करेंगे तो सारे किस में आएंगे? कार्निवोरा में आ जाएंगे। किस में आएंगे? कार्निवोरा। एक अलग सी ऑर्डर है। ठीक, तो ये सिंगल कैरेक्टर बेस पे होते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब ऑर्डर के बाद आपका आएगा क्लास। ठीक है ना? क्या आएगा? क्लास। तो क्लास के अंदर क्या आएगा? बहुत फ्यू सिमिलरिटी आएंगी। तो क्लास क्या है? कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड। तो कहा रिलेटेड ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? कैटेगरी बोलते हैं। तो इसमें जैसे एग्जांपल क्या है कि अगर हम बात करेंगे प्राइमाटा की, तो प्राइमाटा जो एक ऑर्डर है, इसके अंदर मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन आते थे। इनको किस में रखा गया? एक क्लास जिसका नाम है मैमेलिया। इसका मतलब एक ऑर्डर है जिसका नाम है प्राइमाटा। ठीक, तो इसके अंदर आता था मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन। इनको एक क्लास में रखा गया, इसका नाम है मैमेलिया। इसका मतलब मैमेलिया के अंदर मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं। ठीक है ना?
अगर ऑर्डर की बात करें कार्निवोरा की, तो इसमें आते थे टाइगर, कैट और डॉग। समझ में आ रहा है ना? तो प्राइमाटा और कार्निवोरा ये अलग अलग क्या है, क्लास है। नहीं, ये अलग अलग क्या है, ऑर्डर है। तो प्राइमाटा और कार्निवोरा, इसको एक बार समझ लीजिए। तो ऑर्डर की बात करेंगे, एक ऑर्डर एक प्राइमाटा है, तो प्राइमाटा के अंदर कौन कौन आएगा, मंकी आएगा, गोरिल्ला आएगा, गिब्बन आएगा। ठीक, तो इनको प्राइमाटा में रखा गया था। और अगर बात करें ऑर्डर कार्निवोरा की, तो इसमें आते हैं टाइगर, कैट, डॉग। तो ऑर्डर कार्निवोरा और ऑर्डर प्राइमाटा दोनों को जोड़ के क्लास बनता है, जिसका नाम है हमारा मैमेलिया। आप समझ सकते हैं। इसके बाद आपका आएगा फाइलम। ठीक, अगर हम फाइलम की बात करेंगे तो फाइलम में लिखा है कि अगर फिश की बात करें, एम्फीबियन की बात करें, रिप्टाइल की बात करें, बर्ड की बात करें, तो इन सबको हम मैमल में रखते थे। मैमल एक क्लास, ठीक है ना, तो उससे बोलते हैं फाइलम। ठीक, तो क्या अगर क्लास की बात करेंगे, जैसे हमने कहा एम्फीबिया एक अलग क्लास है, रिप्टाइल एक अलग क्लास है, फिश का एक अलग क्लास होता है, बर्ड का एक अलग क्लास होता है। ठीक है ना, तो ये सारे जब अलग अलग क्लास जुड़ने लगते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। जरा देखिए सर, वीडियो सही हो रहा है, ये कहीं हिल तो नहीं गया है ना? देखिए जरा तो उठ के, ठीक है ना, कोई दिक्कत? हाँ, समझ में आया ना? तो फाइलम जरा एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि फाइलम जो होता है, फाइलम में क्या होता है, डिफरेंट क्लास जुड़ने लगते हैं, अलग अलग क्लास। तो फिश एक अलग क्लास है, एम्फीबियन एक अलग क्लास है, रिप्टाइल एक अलग क्लास है। ठीक है ना, तो जब ढेर सारे क्लास जुड़ते हैं तो बोलते हैं फाइलम। ठीक है ना, अब ये फाइलम किसके बेस पे होता है? जो फाइलम होता है वो बेस होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डार्सल होलो न्यूरल सिस्टम के बेस। इसका मतलब जब भी फाइलम बनेगा वो किसके बेस पे, वन कैरेक्टर को लेके चलेंगे, सारे कैरेक्टर को ले नहीं सकते क्योंकि सिमिलरिटी बहुत कम हो चुकी है। तो वो नोटोकॉर्ड और हॉलो डॉर्सल न्यूरल सिस्टम के बेस पे जो फाइलम बनता है। ठीक, अब कहा अगर प्लांट की बात करेंगे आप, तो प्लांट की बात करेंगे, फ्यू सिमिलरिटी जब असाइंड होती हैं तो हाइजर कैटेगरी उसको बोलते हैं डिवीजन। इसका मतलब एनिमल का जब डिवीजन करेंगे तो उसके लिए हम फाइलम लगाते हैं, और जब प्लांट का जो फाइलम वर्ड है फाइलम, ठीक, जो फाइलम वर्ड है वो एनिमल के लिए यूज होता है, और जो डिवीजन वर्ड है वो प्लांट के लिए यूज होता है। जब प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक, हाँ, जब प्लांट क्लासिफिकेशन करते हैं, सिंपली आपको समझाते हैं, तो बोलेंगे ग्रुप ऑफ related class for animal is known as phylum and group of related class for plant is known as division। इस बात को आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फाइलम तो हमने पढ़ा दिया आपको। ठीक, अब देखिए इसमें लिखा है, कैटेगरी बनाया गया है कि आपको हमने बताया था 7 कैटेगरी होती हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम। तो अगर स्पीसीज से हम किंगडम की तरफ जाएंगे तो सिमिलरिटी घटती है, और किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे तो सिमिलरिटी बढ़ती है। तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज नोन एज जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस इज नोन एज फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली इज नोन एज ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज नोन एज क्लास, एंड ग्रुप ऑफ क्लास फॉर एनिमल इज नोन एज फाइलम, एंड ग्रुप ऑफ क्लास फॉर प्लांट इज नोन एज डिवीजन। उसके बाद सबका किंगडम ही आता है। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। अगर हम आगे चलें तो हम समझ सकते हैं, तो किंगडम की बात करेंगे। ठीक, तो कहा जब वेरियस फाइला अरेंज होते हैं तो क्या बनता है, वो किंगडम बनता है। ठीक, और जब प्लांट की फाइल अरेंज होंगे तो एनिमल किंगडम बनेगा, और जब जब प्लांट की फाइल अरेंज होंगे, जब प्लांट की फाइल हम अरेंज करेंगे तो प्लांट किंगडम बनेगा, और जब एनिमल की फाइल अरेंज होंगे तो क्या बनेगा, एनिमल किंगडम बनेगा। ये समझ में आपको आया होगा। ठीक, ये छोटी सी बात। अब चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए लिखा है कि लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टराइज दैट आर मेंबर विद इन टैक्सन शेयर। ठीक, कह रहा जितना बड़ा टैक्सा, जितना लोअर टेक्सन होगा उसमें सिमिलरिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। कह रहा है कि जितना बड़ा टेक्सा होगा उतना हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होगी उनके बारे में सिमिलरिटी पाने के लिए। अब क्या सिंपल सी बात है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एक अदर क्या है, जो प्लांट किंगडम है और जो प्लांट किंगडम है और जो एनिमल किंगडम है, ये अलग अलग हाइजर टेक्सा है, बड़ा बड़ा टेक्सा है। तो प्लांट में एनिमल में क्या आपको सिमिलरिटी मिलेगा, पहला ये मिलेगा कि एनिमल और प्लांट क्या होते हैं, एनिमल जो प्लांट होते हैं क्या इनमें सिमिलरिटी क्या आपको मिल सकता है बताइए। अगर प्लांट एनिमल की हम सिमिलरिटी बोलेंगे तो बोलेंगे दोनों मल्टीसेलर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, दोनों सेल से बने होते हैं, ये सिमिलरिटी। लेकिन इसके बाद आपको ज्यादा सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। तो कहा जब हम हाइजर टैक्सोनॉमी कैटेगरी करते जाते हैं तो उनके बीच में सिमिलरिटी पाना बहुत नामुमकिन है। ठीक, लेकिन जब लोअर टैक्सोनॉमी कैटेगरी होती है तो उसमें क्या होता है, सिमिलरिटी पाना बहुत मुमकिन होता है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। तो देखिए इससे समझ लीजिए कि देखिए लिखा है स्पीसीज और किंगडम। तो स्पीसीज लोवेस्ट कैटेगरी है और किंगडम क्या हाईएस्ट कैटेगरी है। ठीक,
तो स्पीशीज ट्रिक्स क्या है, स्पीशीज ने जीनस से कहा फैमिली को ऑर्डर दो, क्लास में जाके बैठ जाओ वरना फाइलम अपना किंगडम बना लेगा। तो ये क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, ब्रॉड कैटेगरी भी होती है, सब होती हैं, ये सारी होती हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है ज़्यादातर। में एनसीईआरटी को लेके अभी चलना है, फिर जब मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक। तो आपको याद रखना कि 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, जीनस, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, इतना आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, आपके अगर लायक है तो ये, और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। जितनी भी एनसीईआरटी लाइन मैंने इंपॉर्टेंट करा है, और ज़रूर इन सब का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल डीसी एकेडमी में डाल दूंगा, आप ज्वाइनिंग उसमें ले सकते हैं, उसमें पढ़ जाएगा। और मेरे साथ जब भी आप पढ़ने बैठे तो एनसीईआरटी को अपने साथ रखिए, और नई एनसीईआरटी रहे, अपडेटेड एनसीईआरटी रहे, और हाईलाइटर भी लेके बैठिए, ताकि जब भी मैं पढ़ाऊँ ना तो उसको हाईलाइट करते चलिए मेरे साथ।